लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण मेरा राधा रमण। ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुली का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण मेरा राधा रमण। वो छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले मोरे गनेरे। लहरों में उछले मोरे गनेरे, लहरों में उछले मोरे गनेरे। वो जमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले मोरे गनेरे। लहरों में उछले मोरे गनेरे, लहरों में उछले मोरे गनेरे। और क्या है शाम? बिछुड़न कभी हो मोहन मिलन, बिछुड़न कभी हो मोहन मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, लिया मेरा भोला समन। राधा रमण मेरा राधा रमण। वो छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यार राधा 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 राधा।
ये सेमरा से जो पंडित श्री द्वारका प्रसाद जी आए हैं वो व्यासपीठ पर के आकर के विराजमान हो जाएं। विप्र देवता व्यासपीठ पर के आके बैठें, मंच की ओर आ जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए महाराज श्री ने आपने कल कृष्ण जन्म की महोत्सव मनाया था, जन्म हुआ था, और वो आके इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक संक्षेप में छोटी सी कथा श्रवण कराते हुए आप और हम जब भी वृंदावन जाते हैं, विशेष तौर पर जो हमारी माता हैं वो कभी भी तीर्थ स्थल में जाती हैं, किसी भी मंदिर में जाती हैं तो बड़ी सज संवर के जाती हैं। तो जब भी आप वृंदावन में जाएं तो ज्यादा सच समझ कर न जाएं, क्योंकि हमारी पूतना भगवान के पास गई थी तो बड़ी सुंदर बन के गई थी। तो जितनी भी हमारी माता हैं या जितने भी मंदिर में जाती हैं ज्यादा श्रृंगार करके न जाएं, क्योंकि हमारी जो पूतना थी वो भगवान के लिए मारने के लिए जब कंस ने भेजा था तो बड़ा सुंदर रूप बना करके गई थी गोकुल में। तो आज हम आपको पूतना मोक्ष की कथा श्रवण कराएंगे कि गोपान गोकुल रक्षयाम निरूपय मथुरां गताः। जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद उत्सव मनाया। तो जब छोटे राजा होते हैं वो बड़े राजाओं को कर देने जाते थे, तो आज नंद बाबा मथुरा में पहुंचे कंस को कर देने के लिए। वसुदेव जी ने देखते ही कहा कि ये नंद बाबा यहाँ पर आ गए, लाला की रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने आते ही कहा वहां लाला की रक्षा कौन करेगा, आप यहाँ आ गए, मुझे कुछ ऐसा खतरा दिख रहा है कि लाला संकट में है, आप जाइए, जितना जल्दी हो सकता है आप गोकुल पहुंचिए। इधर में क्या हुआ, तुलसी बाबा कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जैन मित्र दुख होए दुखारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। देखिए नंद बाबा और वसुदेव जी जब मिले तो नंद बाबा ने अपने आनंद का प्रभाव वसुदेव जी के सामने प्रकट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि कंस ने इनके समस्त पुत्रों का वध कर दिया है, मार दिया है। और वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि अगर मित्र का दुख हो तिलवर तो वो आपको पहाड़ जैसा लगना चाहिए, और अगर मित्र का सुख तिलवर हो तो उसे एकदम स्वर्ग की तरह सुंदर बना करके प्रशासित करना चाहिए। ये मित्र की परिभाषा है कि निज दुख गिरी समरज करे जाना, यानी मित्र के दुख को अपना दुख समझना चाहिए और उससे भी बढ़ करके समझना चाहिए। और मित्र दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख रज के कण की बराबर हो फिर भी उसको पर्वत के बराबर समझना चाहिए। यही असली मित्रता है। ऐसा नहीं कि मित्र जब तक सुख में है तब तो हम और आप उसके सब साथ में हैं, और मित्र दुख में आ गया तो उसका फिर साथ छोड़ दिया। ये मित्रता नहीं कहलाती है। तो जब ये सारी बातें देखी तो वसुदेव जी ने कहा, उनको पता है कि ये यहाँ आगे तो कंस कोई न कोई गड़बड़ जरूर करेगा। इधर में कंस ने क्या किया कि पूतना को बुलाया कि कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निघंती पुरग्राम ब्रजादिषु। उसने कहा कंस ने, हे पूतना, आप यहाँ जितने भी वृक्ष क्षेत्र में बच्चे का जन्म हुआ हो
उन सबको गांव गांव जा करके मार दो। पूतना ने ऐसा ही किया। पूतना गोकुल में आ गई और वहां देखा कि ग्वालिन आज नंद बाबा के यहाँ कोई बच्चा है, मेरे कन्हैया का जन्म है, उसकी बधाई लेकर के जा रही हैं। तो उन्होंने पूतना ने देख लिया कि आज यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसने भी बहुत सुंदर दिव्य रूप, स्वर्ग की अप्सराओं की तरह रूप बना करके तैयार कर लिया और जाकर के यशोदा मैया से पूछने लगी कि हम तेरे लाला की बधाई लेकर आए हैं, बधाई ले ले। अरे बहन, बड़ी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, इस प्रकार से वो बधाई देने लगी। अब यशोदा मैया सोचने लगी कि जी मेरी नहीं बहन कांते आएगी, मैंने तो आज तक जाए कबू देख ही ना है, लेकिन आ कहां से गई है। अब दरवाजे पे कोई बधाई लेके आवे तो बात है, भले हूँ पहचान कौन हो तो बात है, पूछेंगे भाई तू कहाँ ते आए हो तो थोड़ा सा बुरा लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक बहन, सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये पुत्र हुआ है कि नेक लाला के दर्शन को कराए दे। तो यशोदा मैया ने कह दिया कि लाला पालना में सोरो है, वहां जाकर के दर्शन कर लो। जैसे ही गोविंद ने देखा कि पूतना मेरी ओर आ रही है, तो गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और कहा, गोप्यः श्रेयं दृष्टिमागतं पतिं विबोधतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मशनिमिलितक्षणः। भगवान ने पूतना को देखा तो नेत्रों को बंद कर लिया। बंद करके अब यहां पर कुछ संतों का तो ऐसा मत है, उनको पता है कि हम यहां पर माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं और पूतना हमको जहर पिलाने के लिए आ गई। तो उन्होंने आंख बंद करके अपने इष्ट का दर्शन किया और दर्शन करके मंगलाचरण करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया कि मेरा काम तो माखन मिश्री खावे को है, भोले बाबा का काम है जहर पीने का, तो भोले बाबा का स्मरण कर लिया। और कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भगवान का एक नेत्र चंद्रमा है और दूसरा नेत्र सूर्य है, तो उन्होंने अपने इस दरवाजे को बंद कर लिया, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। और कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भगवान की जब दृष्टि पड़ती है तो माया का आवरण दूर हो जाता है, माया दूर हट जाती है, और भगवान ने अगर पूतना को देख लिया तो ये अपने असली वेश में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब पूतना ने क्या किया, पूतना ने बच्चे को गोदी में उठाया, यानी कन्हैया को गोदी में उठाया और उठा करके अपने स्तनों से लगा लिया। तो पहले तो भगवान ने उसके स्तनों से जहर को पिया, फिर दूध पिया, फिर उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पूना प्रारंभ किया तो पूतना कहने लगी, सां मुंच मुंचालमितं प्रभाषिणी निष्पीडायमानाखिल जीवमर्म निवृते नेत्र चरणो भुजे मोह प्रवस्त्रगात्राक्षिपतिरोदः। पूतना कह लिया, अरे लाला मुझे छोड़, अरे लाला मुझे छोड़, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। इस प्रकार से रुदन करने लगी, छुड़ाने लगी। तो गोविंद कहने लगे कि पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर आजीवन उसको छोड़ते नहीं हैं। अब तो तू मौसी कितना भी कर ले, अब हम तुझे छोड़ने वाले
नहीं है। अब तो वो वहां से जैसे स्तन को लगाया, प्राण उसके खींचने लगे, तो वो अपने असली वेश में आ गई, और असली वेश में आ गई, उड़ने लगी, और जाकर के देखा तो जंगल में गिर गई। पतो मानोपे देहे श्रीगतयंत द्रुमानम चूड़यमास राजेंद्र मदासीद भुक्तम। जैसे ही पूतना के प्राण निकले, पूतना धड़ाम से जाकर के गिर पड़ी, और पूतना को गिरते ही भगवान उसके वक्ष स्थल पर विराजमान हो गए, वक्ष स्थलों पर बैठ करके खेलने लगे। अब आवाज हुई तो यशोदा मैया का ध्यान गया कि मेरा पुत्र कहाँ गया, पलने की ओर भागी, देखा तो वहां पुत्र को नहीं पाया। जब पुत्र को नहीं पाया तो यशोदा मैया रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। सभी ग्वाल वाल भी सोचने लगे कि नंद बाबा जो है हमें जिम्मेदारी सौंप करके गए थे कि मेरे पुत्र की रक्षा करना, गोकुल की रक्षा करना, ये क्या हो गया। अब सब लोग जंगल की ओर भागने लगे। उधर में क्या होता है कि वसुदेव जी को जब वसुदेव जी ने और नंद बाबा को ये बताया तो नंद बाबा वहां से जल्दी कर दे करके और रास्ते में चले आ रहे हैं, सिर्फ नारायण नारायण का जाप करते हुए आ रहे हैं, और कह रहे हैं हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इस प्रकार से वह जाप करते हुए माला सटकाते हुए चले आ रहे हैं। प्रार्थना करते करते चले आ रहे हैं। इधर में सभी ग्वाल वाल भागे और जंगल में जाकर के देखा कि पूतना मरी हुई पड़ी है, और उसके वक्ष स्थलों पर मेरे गोविंद मेरे कन्हैया विराजमान होकर के खेल रहे हैं। अब सब लोग ये सोचने लगे ये इतनी बड़ी राक्षसी आई कहां से, और लाला को लेके भागी क्यों, और भागी तो फिर मर कैसे गई। तो कछु कछु ग्वाल वाल अपने दिमाग में विचार कर भी लगे कि हो सकता है ये लाला को लेके भाग रही, सो जा ठोपर लेके गिर पड़ी, और ठोपर लगवेते गिरी तो बातें जे मर गई। लेकिन एक ग्वाल कहने लगा अगर ये ठोपरते गिरती तो उल्टी गिरती जी, सीधी क्यों पड़ी है। तो दूसरा ग्वाल वाल कहने लगा। तब तक नंद बाबा आ पहुंचे, नंद बाबा आ गए। अब नंद बाबा और नंद रानी ने जाकर के, यशोदा मैया ने जाकर के लाला को ऊपर से उठाया और उनकी गौमूत्र से स्नान कराया। आज भी अगर किसी बच्चे को नजर लग जावे तो उसको गौमूत्र से स्नान करा दो। नंद रानी और नंद बाबा ने श्लोकों से, जो श्लोक है नजर उतारने के, उनसे उनकी गैया के पूंछ से झाड़ो लगायो। और आज भी अगर किसी बच्चे को नजर लग जावे तो गौमूत्र से स्नान कराओ और गाय की पूंछ से उसको झाड़ा लगा दीजिए। और किस प्रकार से उन्होंने मंत्र पढ़ा कि इंद्रयाणी हृकेशः प्राणनारायणो वधुः। हे अजन्मा भगवान, आप इस लाला के पैरों की रक्षा करें। यज्ञ भगवान, आप इसके दोनों जागों की रक्षा करें। अच्युत भगवान, आप इसकी कमर की रक्षा करें। हृदय ग्रीव भगवान, आप इसके पेट की रक्षा करें। और केशव, आप इनके हृदय की रक्षा करें। और ईश, आप इनके वक्ष स्थल की रक्षा करें। सूर्य कंठ की रक्षा करें। और भैया विष्णु बाहों की रक्षा करें। और उरुक्रम यानी मुख की रक्षा करें। और ईश्वर सिर की रक्षा करें। इस प्रकार से ये झाड़ा दे रही हैं मेरी मैया। और भगवान खेलने लगे और भगवान सोच भी लगे कि मेरे नाम से ही मेरा झाड़ा लग रहा है। तो रामचरितमानस इस बात को कहती है कि भगवान राम से बढ़कर के उनका नाम है। यह ठाकुर जी की असीम कृपा है। भगवान राम का नाम भगवान राम से भी बढ़कर है। और
जब इस प्रकार से उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की, अब यशोदा मैया लाला को लेके घर पे आएगी, बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगी। अब नंद बाबा वहां दोबारा पहुंच गए और कहने लगे कि भैया एक काम करिए, अब इसको पूतना है, इसको इतनी बड़ी है, कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इसने तो मथुरा जाने का रास्ता ही पूरा बंद कर दिया है। तो नंद बाबा ने कहा कि भैया सभी अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ और इसके हाथ पैरों को सबको काटो, और जो इसके गिरने से पेड़ टूट गए हैं उन्हीं पेड़ों के इसके ऊपर डाल करके अग्नि प्रवेश कर दीजिए। तो सभी ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया। जब उसमें अग्नि को प्रवेश किया, उसकी चिता को जलाया, तो बड़ी सुगंधित द्रव्य छूटी। सुगंधी इतनी अच्छी थी, सारे सुगंधी के जो पदार्थ हैं वो फैल हो जाएं, इतनी सुंदर सुगंधी उसके शरीर से प्रकट हुई। तो परीक्षित महाराज जी ने व्यास सुखदेव जी से पूछा कि वो इतनी पापनी बच्चों को खा जाती है, तो इसके अग्नि में प्रवेश करते ही, अग्नि जलाते ही इतनी सुगंध आई कहां से इसमें? तो सुखदेव जी कहने लगे कि सुनो कि पूतना लोक बाल घनी राक्षसनी रुद्राशना। पूतना कैसी है, उसका नाम कितना अपवित्र है। पूतना का मतलब होता है अपवित्र। जो काऊ के पूते देख के खुश न रह सके वो पूतना, यानी किसी का पुत्र है और कोई माता उसको देख करके खुश नहीं हो रही है तो आप उसको पूतना समझिए। जो किसी के पुत्र को देख करके खुश न होवे वो पूतना, और जो हमेशा अपवित्र रहवे वो पूतना। जो पवित्रता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है ऐसी माता वो पूतना। और देखिए उसका कुल कैसा है, राक्षस कुल में पैदा हुई। कि झिंघासयाम हरे स्तनम, और क्या करती है, हमेशा रुद्र को पीती है। उसका भोजन क्या है, खून को पीना। और दया तप सद गतिम, फिर भी उसकी जब शरीर को जलाया तो इतनी बढ़िया सुगंध आई कैसे? तो भगवान कहते हैं, सुनो, सुखदेव जी ने बताया, मुझे पता है कि उसका काम अच्छा नहीं है, मुझे पता है कि उसका कुल भी अच्छा नहीं है, राक्षस कुल की है, बाल घातनी है, और भोजन में भी रुद्र को पीती है, लेकिन भगवान का भजन भी नहीं करती है। लेकिन भगवान न जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं, क्योंकि पूतना ने अपने स्तन से लगाया भगवान को, तो उन्होंने उसको कौन सी गति प्रदान की, अपनी मां की। जो यशोदा मैया को बाद में गति मिलेगी, भगवान ने वो गति यहां उसको प्रदान की। कि पता नहीं हमारे भगवान हमारे किस गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने किस कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं मेरे गोविंद आपके किस गुण पर रीझ जामे। इसलिए ठाकुर जी सब बात को जानते हैं, लेकिन भगवान कब कहां कैसे प्रसन्न हो जामे, न जाने कौन अवगुण है मेरे गोविंद का। वो कभी ये नहीं देखते हैं कि मेरे भक्त में कौन सा अवगुण है, वो तो सिर्फ एक देखते हैं पूरे जीवन में। जैसे अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन अंत समय में उसके मुख से नारायण निकल गया, भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। कि जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदल सुबाहु। जीवन भर आप पाप कर्म करते रहिए, परंतु अंत समय में ठाकुर जी का एक बार भी अगर नाम स्मरण कर लिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, भगवान को यहां दया आ गई पूतना पर, उसकी मोक्ष गति के लिए भगवान ने ऐसा कर दिया। दया क्या चीज है, बात को समझिए। दया है क्या? दया क्या धर्म करना दया है? नहीं।
मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, बहुत सुंदर है। एक बार अमेरिका के एक प्रेसिडेंट और अपने काफिले के साथ संसद भवन के लिए जा रहे थे। संसद भवन में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक गाय किसी गड्ढे में गिर गई है और वो जितनी निकलने की कोशिश करती है उतने ही उस गड्ढे में फंसती जा रही है। जब प्रेसिडेंट ने ये बात देखी अमेरिका के ने, तो उससे रहा नहीं गया, और जब रहा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने काफिले में से निकले, गाड़ी का गेट खोला और उस गाय को निकालने के लिए उस कीचड़ में घुस गए। और कीचड़ में घुस गए, जब बाहर निकले तो उनके सारे वस्त्र कीचड़ से बिगड़ गए। लेकिन अमेरिका का आदमी समय का बहुत पाबंद है और भारत का आदमी समय का, टाइम टेबल का पाबंद नहीं है। अमेरिका का आदमी इतना समय का पाबंद है कि अगर 6 बजे का टाइम दे दिया तो वो 5:45 पे ही पहुंच जाएगा। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको संसद भवन में सही समय पे जाना है, तो उन्होंने क्या किया कि अगर मैं कपड़े चेंज करने के लिए जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो उसी गंदे कपड़ों से बैठ करके गाड़ी से संसद भवन में पहुंच गए। और संसद भवन में जैसे ही पहुंचे तो वहां जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं उन सब ने कहा कि आप इतने गंदे कपड़ों से आए हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये पूरा वाक्य उनको बताया। तो उन्होंने कहा आपको खुशी मिली? कि मुझे खुशी तो मिली, लेकिन मुझे खुशी इस बात से नहीं मिली कि मैं गाय को निकाल के आया हूं। तो किस बात से मिली? कि मेरी आत्माओं में यह दुख हो रहा था कि यह गाय कीचड़ में फंसी हुई है। जब मैंने उसको बाहर निकाला तो मेरा जो दुख था वो शांत हो गया। जो हमें किसी की परेशानी को देख करके दुख होने लगे और उस पर हम आश्चर्यचकित होकर ये सोचने लगे कि हमें इसकी कैसे मदद करें, उसी का नाम दया है। तो यहां भगवान को पूतना पर दया आ गई। दया उसको कहते हैं, मेरे गोविंद की ऐसी कृपा है। आप सुनिए, लोग कहते हैं कि भगवान का जो भजन नहीं करते हैं वो भी 84 लाख की योनियों में आते हैं, वो भी 84 लाख योनि में आएंगे, और जो भगवान का भजन करते हैं वो भी 84 लाख योनि में ही उनका अवतरण होगा। तो फिर भजन करने से क्या लाभ? फिर हम भजन क्यों करें जब हमें 84 लाख योनि में भजन करने से भी जाना है और न भजन करें तब भी जाना है, तो फिर हम भजन करें क्यों? तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूं छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। एक बिल्ली होती है, वो क्या करती है, उसको चूहा मिल जाए तो झपट्टा मारेगी, अपने मुख के दांतों से उसको काट लेगी और पेट में ले जाएगी। लेकिन वो खुद के अपने बच्चों को भी उन्हीं दांतों से पकड़ती है, लेकिन उनको काटती नहीं है। उनको बड़े प्रेम से पकड़ करके ले जा करके स्वच्छ स्थान पर जहां उसकी रक्षा हो सकती है वहां पर ले जा करके रख देती है। ऐसे ही परमात्मा का जो भजन करते हैं भगवान उनको बड़े प्रेम से ले जा करके अपने पास बैठालते हैं, और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उन्हीं 84 लाख योनि में जाकर के उनको कष्ट भोगना पड़ता है। बस भजन करना और न करना यही अंतर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबको मैं प्रत्येक दिन बताता हूं, आप सबको मैं प्रत्येक दिन बताता हूं 2 राशियों वालों को उपाय। तो मैं कल तक कन्या राशि वालों के लिए मैंने उपाय बताए थे कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्ति विशेष तौर से ध्यान दें आज, और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति ध्यान दें कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुला राशि वाला व्यक्ति अगर कोई अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान है, धन का अभाव रहता है, घर में आए दिन कलेश रहती है और वो कोई भी कार्य करता है उसका कार्य नहीं बन पाता है, हमेशा परेशान रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं 3 उपाय बताता हूं। उसमें से एक उपाय कोई भी कर ले और तीनों कर सके तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और उसका कोई खर्चा भी नहीं है। तो सुनिए, पहले जो वो भोजन पावे, चाहे रोटी पावे, टोस्ट पावे इत्यादि कोई भी भोजन प्रसादी पाता है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा रख ले, और वो हिस्सा किसको खिलावे?
पशुओं को, पक्षियों को इत्यादि सबको हिस्सा खिलावे और प्रेम पूर्वक सभी पशु पक्षियों को वो डाले, तो उससे उसको लाभ होगा और उसके जीवन में समस्त संकट दूर हो जाएंगे। और दूसरा उपाय और बताता हूं तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए कि तवा, घर में तवा जो होता है, तवा, चिमटा और जिस पे रोटी बेलते हैं, चकला और बेलन, ये किसी भी ब्राह्मण के यहाँ ये सारी चीजें लेकर के, और ये किसी भी ब्राह्मण के यहाँ शुक्रवार वाले दिन, ये 4 चीजें शुक्रवार वाले दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ दान दे देवे तुला राशि का व्यक्ति, तो उसके जीवन में समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, उसके रोजगार चलने लगेंगे, आनंद आने लगेगा जीवन में। तो सही यहाँ तो उड़ाएगी, टेंशन ना लो, यहाँ तो उड़ाएगी ना। देख लेते लाइट चलेगी, बहुत होगी, आवाज तो जा रही होगी। आपको लेमन थोड़ा का है, लेमन थोड़ा गई है पहले, लेमन हमारे सिर पे देसी आ गई, देसी की आवाज आ गई। भी लगानी पड़ेगी, यहाँ पानी आए हो ना जा जगह पे, तो पानी आए हो बाहर की वजह क्या कह रही है?